चलो, बिहार के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाऊंगी इसको। तो पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, ओके। 18 जून 2026 को बिहार के नए अधिवक्ता महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यदर्शी संजय। 10 जून 2026 को सोलर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रतन पैलेस, पटना सिटी। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट। और इसका आयोजन किस योजना के तहत किया गया? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका मुख्य उद्देश्य रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? 30,000। 2 किलोवाट क्षमता के 60,000। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? 7। जिसमें से चलो, पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में कौन शामिल हैं? रंजन कुमार झा, मनीष कुमार और कुमार मनीष और राजकुमार। किसे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजिश कुमार, आलोक कुमार। 10 जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया है? गूगल को। किस नीति के अंतर्गत किया है? बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति के अंतर्गत। बिहार और गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? बिहार भवन, नई दिल्ली। गूगल इंडिया के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? चंदू थोटा। 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय इससे पहले किस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी? सिक्किम उच्च न्यायालय की। 4 जून 2026 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? बिहार को। बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज्ड डीसी रेजिडेंस वाले राज्य श्रेणी में देश का कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया? सूर्य संकल्प पहल के। बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया? राहुल कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? चैनपुर, मुजफ्फरपुर। जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? शेखपुरा में। प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे स्थापित किया जाएगा? शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किस अन्य परियोजना की भी घोषणा की है? नया आधुनिक शहर बनाने की। प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन 2 स्थानों के बीच विकसित की जाएगी? शेखपुरा और बरबीघा। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी का सभापति किसे मनोनीत किया गया? मंगल पांडे। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन, पटना। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 21 से 23 मार्च 2026। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2021 का विषय या फिर थीम क्या है? परंपरा से प्रगति तक। इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय।
बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? नालंदा और बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर कर। हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र शिक्षक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु एमओयू किन दो विश्वविद्यालयों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय एवं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तृतीय किस पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में वर्तमान में हरित आवरण लगभग कितना हो गया है? 15.5% और 2028 तक बिहार गवर्नमेंट इसको 17% बढ़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? साझा परिसर मॉडल, शेयर्ड कैंपस मॉडल। स्वीकृत ग्लोबल एजुकेशन सिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? पटना के समीप। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले के सरोदग गांव में स्थापित की जाएगी? कैमूर। बिहार की प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? कैमूर की अधौरा पहाड़ियों में। हाल ही में अंडे के छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। जल शोधन तकनीक जिसमें अंडे के छिलकों को कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों में परिवर्तित किया जाता है का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड को हटाना। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18-19 मार्च 2026 को कहाँ किया गया? पटना। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में तकनीकी सहयोग किस संस्थान ने प्रदान किया? यूएनडीपी। बिहार में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो एसडीजीज की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी से संबंधित थी, जिसके सहयोग से आयोजित की गई। योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार। बिहार का पहला एलपीजी आधारित शवदाह कहाँ स्थापित किया जाएगा? दीघा घाट पटना में। यह किस संस्थान के साथ किया निर्माण हेतु समझौता किया गया है? ईशा आउटरीच के। बिहार ने दीघा घाट पर एलपीजी आधारित शवदाह के लिए 2.11 एकड़ भूमि कितने वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई है? 33 वर्षों की लीज पर। बिहार के पहले एलपीजी आधारित शवदाह में कितनी एलपीजी फर्नेस स्थापित की जाएंगी? 4। 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में बिहार की किन परियोजनाओं को सम्मानित किया गया? बापू टावर एवं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बिहार के बापू टावर को सम्मानित किया गया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली में स्थित है। दोनों परियोजनाओं को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तीनों सही है। भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर। हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद एवं मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया तथा पैनल सत्र में किसने भाग लिया? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। हाल ही में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को
लिवर का हिस्सा दान किया, किस अस्पताल में संपन्न हुआ? रूबन मेमोरियल अस्पताल, पटना। 16 मार्च 2026 को आयोजित आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सहयोग से किया गया? एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान। आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऊर्जा सभागार, पटना। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गया। बिहार के प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर को गया डोबी रोड पर किस स्थान के निकट स्थापित करने की योजना है? जमारी। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? रूपाली भूषण खगड़िया। बिहार यूनिवर्स मिस यूनिवर्स बिहार 2026 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? निफ्ट कैंपस, पटना। बिहार यूनिवर्स 2026 खिताब जीतने के बाद रूपाली भूषण किस प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी? मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले। बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों को स्थापना की योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है? 7 निश्चय 3। हाल ही में बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? भेटा, पटना। हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में पटना के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? नागालैंड। हाल ही में पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था? इनोवेट फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशंस फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता कौन सी टीम बनी? मगध वॉरियर्स। और उपविजेता कौन सी टीम रही? सारण स्ट्राइकर्स। हाल ही में बिहार के बिजली मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्थान ने प्रशंसा की है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? बिहार। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में उपविजेता कौन रहा? झारखंड। बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का आयोजन का स्थाप वो स्टेडियम का स्थापन वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजेंद्र नगर, पटना। थोड़ा अलग सा था। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजगीर में है। हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन स्थल कौन सा था? गांधी मैदान, पटना। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत कॉम्फेड के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 56.88 करोड़। हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन ने कॉलेज में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और सौर ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि बिहार के किस स्थान पर स्थित है? भेटा, पटना। हाल ही में मॉरिशस के किस पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार की यात्रा की? पृथ्वीराज सिंह रूपन। हाल ही में अल्ट्राटेक द्वारा 1200 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया? बांका। हाल ही में बिहार ने महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की? राजगीर। हाल ही में स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई? 69। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स पटना को बिहार में कौन सी रैंक प्राप्त हुई? प्रथम स्थान। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज किस जिले में विकसित किया जाएगा? भागलपुर, कोराडी प्रखंड में। हाल ही में पटना में प्रस्तावित अल्ट्रापॉड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? लगभग 296 करोड़ रुपए। हाल ही में आईजीआईएमएस पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक्सीलेंस अवार्ड। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के किन दो स्थानों पर नई एसएसबी सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? लेटी अररिया एवं इंदरवा सीतामढ़ी। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृति प्रदान की गई? 554 किलोमीटर।
हाल ही में बिहार के सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पाया गया? इकोलाई। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बिहार को कितने प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए? $1 बिलियन, लगभग 9,000 करोड़ से अधिक। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किस राज्य को मिला है? बिहार। हाल ही में एम्स पटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? सीडेक पटना। हाल ही में बिहार में प्रस्तावित सोनपुर ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में विकसित किया जाएगा? सारण जिले में। हाल ही में जर्मनी के ब्रेंडनबर्ग राज्य में आयोजित समारोह में ब्रेंडनबर्ग पोस्ट डोक प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जया भारती। हाल ही में मुंगेर भागलपुर में विकसित की जा रही गंगा पथ मरीन ड्राइव परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? हाजीपुर वैशाली। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत वर्ष 2030 तक नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य कितना है? लगभग 30%। इस लाइन का मतलब वही है। हाल ही में पारपैती ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? भागलपुर। हाल ही में बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिकंदरपुर बेहटा पटना। हाल ही में लीची के स्टिंक बग की समस्या से समाधान हेतु किसके निर्देश पर विशेष कार्यबल बल गठित किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का कांस्य पदक किस टीम ने जीता? पंजाब। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले में स्थापित की जाएगी? कैमूर के सरोतक गांव में। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर किस सड़क परियोजना का हिस्सा है? पटना बक्सर 4 लेन सड़क परियोजना का। इसकी प्रमुख विशेषता पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की संभावना है। हाल ही में पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में किस परियोजना का विकास किया जा रहा है? बिहटा हवाई अड्डा परियोजना। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के अंतर्गत बिहार में पोषण पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किस जिले में किया गया? बेगूसराय। हाल ही में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन सी प्रणाली स्थापित की जाएगी? एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली। हाल ही में मधुबनी जिले स्थित बलिराजगढ़ किले के अवशेषों की पुनः खुदाई की अनुमति किस स्थल के लिए दी गई है? बलिराजगढ़ किला मधुबनी। हाल ही में छठ पूजा पर आधारित महत्वपूर्ण केस स्टडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित करने वाले युवा सिद्धांत कौन से हैं? युवा विद्वान कौन से हैं? सिद्धांत सारंग। हाल ही में बिहार में मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन के लिए किस तकनीक को लागू किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। बिहार में एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से लागू की जा रही है? एसएससी, इसरो एवं बिहार मौसम सेवा केंद्र। हाल ही में बोध गया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय फूड विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? बोध गया के नोडवन क्षेत्र में। हाल ही में बोध गया में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय फूड विलेज कितने क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा? लगभग 4.2 एकड़ भूमि पर। हाल ही में सीवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 105 वर्षीय लोक गायक एवं स्वतंत्रता सेनानी बहादुर सिंह। और इन्हें सम्मान किसने दिया? मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने। हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के किस क्षेत्र को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? पारू क्षेत्र को। हाल ही में बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिकंदरपुर बिहटा पटना। हाल ही में लीची के स्टिक बग की समस्या के समाधान हेतु किस के निर्देश पर विशेष कार्यबल गठित किया गया? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रसिद्ध केले को विशेष अतिथि का विशेष रूप के रूप में भेंट किया? मालभोग केला। हाल ही में पटना के गुलजार बाग स्थित कमलदय क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? 72 फीट ऊंची।
हाल ही में प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किए हुआ है? 5 खिलाड़ी। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? पटना के निकट। हाल ही में वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर के विकास हेतु कितनी भूमि प्रस्तावित की गई है? 250 एकड़ से अधिक। और इसकी अनुमानित प्रारंभिक लागत कितनी है? 547 करोड़। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया राजगीर में। इसके विजेता रहे हैं उत्तर प्रदेश। रजत पदक में जीता है एमपी ने और कांस्य पदक जीता है पंजाब ने। पारू औद्योगिक केंद्र परियोजना के लिए प्रमुख कितने गांवों की भूमि का चयन किया गया है? 5 गांव। हाल ही में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के में योगदान के लिए किसे शांति दूत के रूप में सम्मानित किया गया? डॉक्टर इकबाल हसन रीशू। हाल ही में यंग वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित पटना की उभरती फैशन पेशेवर कौन है? पंखुड़ी सोनी। हाल ही में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में किस सुविधा के निर्माण की योजना बनाई गई है? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं विंड्रो प्लांट। मरीजों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? बिहार। हाल ही में जीविका दीदी की आवाज केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पटना। जीविका दीदी की आवाज केंद्र किस विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित किया जाएगा? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। प्रसार। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के प्रथम संस्करण में कितने राज्यों का मूल्यांकन किया गया था? 18 राज्य। और कितने उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों को शामिल किया गया था? 10। हाल ही में बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? बोधगया। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? रजौली नवादा। हाल ही में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली बिहार की खिलाड़ी कौन सी हैं? सीमा यादव, जिन्होंने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? समस्तीपुर। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों के लिए कितनी बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 58 लाख उपभोक्ता। बिहार सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए प्रस्तावित रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? 1.1 किलोवाट। हाल ही में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है? एनएसई पर सूचीबद्ध होने वाली देश की पहली राज्य सरकार स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी बनने के कारण। पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा? सोनपुर, सारण जिला में। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 22। हाल ही में बिहार ने कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक दिया? 3। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 में किस टीम को सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम पुरस्कार मिला? सीईओ कार्यालय की मीडिया टीम को। बिहार में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? अनाज एटीएम। कहाँ से शुरू किया गया है? शहरी पटना से। कितने प्रस्तावित अनाज एटीएम है प्रारंभिक चरण में? 3। और एटीएम परियोजना के संचालन में कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन सहयोग करेगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बिहार सरकार ने किस नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति को। बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत अगले 5 वर्षों में जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? 5%। किस विजन का हिस्सा है ये नीति? 7 निश्चय 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी? 20%। बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु कौन सी नई परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी? 3000 रुपए।
वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है? 326.62 लाख मीट्रिक टन। मखाना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? बिहार। ऑपरेशन भूमि दखल दोहनी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आवंटित भूमि से बेदखल कर दिए गए पर्चाधारियों को दखल दिलाना। ये किन परिवारों के लिए शुरू किया गया है? एससी और एसटी फैमिलीज के लिए। बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र। मरीजों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिहार का। पटना नगर निगम की किस पहल का चयन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 के लिए किया गया? पिंक इनोवेशन। ज्ञान भारतम तहत पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किसे घोषित किया जाएगा? नव नालंदा महाविहार को। किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ज्ञान भारतम मुख्यतः किससे संबंधित है? पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संवर्धन से। बिहार की अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या किस जिले से संबंधित है? समस्तीपुर। इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं? 20। और कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2। नाइलेट के नए सेंटर का आभासी उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? मुजफ्फरपुर। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी। बिहार में अकुशल श्रमिकों की नई न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? 436 रुपए प्रतिदिन। उच्च कुशल श्रमिकों की है 672 रुपए प्रतिदिन। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी कौन हैं? शैलेश कुमार जमुई से। बिहार की अंतिम मतदाता सूची 2025 में मतदाताओं की संख्या लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 6% की। बिहार साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई द्वारा एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन नंबर किस नंबर पर संचालित की जाएगी? 1930। प्रस्तावित एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की संचालन की संभावना कितने समय के भीतर व्यक्त की गई है? 3 से 4 महीने। अनुमानित कितना समय लगेगा? नई एआई प्रणाली लागू होने के बाद शिकायत दर्ज करने में अनुमानित कितना समय लगेगा? 5 से 6 मिनट। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान केंद्रों की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? एनआईटी पटना। एनआईटी पटना में स्थापित होने वाले भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। और इसकी जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग को। बिहार ब्रांड मेशा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बिहार। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की पहचान और सार्वजनिक छवि को मजबूत करना। बिहार ब्रांड मेशा का पहल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? प्रत्यय अमृत। बिहार ब्रांड मेशा योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस, मछली और अंडों के विपणन को बढ़ावा देना। यह योजना किस प्रसिद्ध ब्रांड के मॉडल पर विकसित की जा रही है? सुधा की। हाल ही में बीआईडीए की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति ने किस नई इकाई को स्वीकृति प्रदान की है? मखाना प्रसंस्करण इकाई को। यह किस जिले में स्थापित की जाएगी? दरभंगा में। किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? दोनार औद्योगिक क्षेत्र में। कितनी भूमि पर? 2.20 एकड़। किस कंपनी द्वारा मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी? मखायो फूड प्राइवेट लिमिटेड। बीआईएडीए का पूर्ण रूप क्या है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। इस कार्यक्रम के तहत किस संस्था को नोडल संस्थान नामित किया गया है? आईआईटी पटना। युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना। किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत किया जा रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिहार में 75 आधुनिक आईटीआई की स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? पीएम सेतु योजना। और इन आईटीआई को स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है? सम्राट चौधरी। 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया? बापू टावर पटना।
यह विशेष व्याख्यान किस श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया? बापू संवाद श्रृंखला। 5 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक सेवक आवास। सीबीएसई ने किस क्षेत्रीय भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? मैथिली। मैथिली भाषा को सीबीएसई पाठ्यक्रम में कब से लागू किया जाएगा? 2026-27 से। हाल ही में बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस क्षेत्र को घोषित किया गया है? जमुई झाझा चकाई वन क्षेत्र को। इस कॉरिडोर में किन वन क्षेत्रों को जोड़ेगा? कड़ी वन क्षेत्र, चरका पत्थर बटिया वन क्षेत्र एवं मधवा उपवन क्षेत्र को। बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की पहचान किसकी रिपोर्ट में की गई है? प्रोजेक्ट एलिफेंट एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान। प्रोजेक्ट एलिफेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने हाथी कॉरिडोर की पहचान की गई है? 150। हाल ही में बिहार पुलिस को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट्स कलर। टेक्नोलॉजी एवं एआई एजुकेशन रैंकिंग्स 2026 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां। बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी? पटना और राजगीर। 11-12 अप्रैल 2026 के मध्य 2 दिवसीय भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर। 4 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने किस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की? दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर। 17 अप्रैल 2026 को पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किसने किया? सम्राट चौधरी। और कहाँ किया गया? पटना में। अप्रैल 2026 में 24-25 अवधि के लिए राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल पर ई मुलाकात प्रणाली के माध्यम से कैदियों और उनके परिवारों की मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराने में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। अप्रैल 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी पटना। पटना नगर निगम द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना। प्रोजेक्ट उड़ान का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है? पटना नगर निगम। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस दीपक गुप्ता। बिहार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत किस राष्ट्रगीत से करना अनिवार्य किया है? वंदे मातरम। और समापन किस गीत से किया जाएगा? मेरे भारत के कंठार। ज्ञान भारतम मिशन के तहत देश भर में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण करने के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? प्रथम। ये पहले कवर हो चुका है। देश भर में अब तक 5500 सर्वेक्षणों में बिहार ने अकेले कितने सर्वेक्षण पूरे किए हैं? 1000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। इस वर्ष की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। बिहार विशेष सशस्त्र सशस्त्र पुलिस वन गोरखा बटालियन का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नौबतपुर के चरना गांव में। और ये पहले कहाँ से संचालित हो रही थी? वेटरनरी कॉलेज परिसर पटना से। बिहार सरकार किस जिले में नया चिड़ियाघर स्थापित करने की योजना बना रही है? गया। और किस संस्थान गया में प्रस्तावित चिड़ियाघर की स्थापना किस संस्था की स्वीकृति पर निर्भर है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया? रूपन मेमोरियल हॉस्पिटल। ये भी हो गया। पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी थे डॉक्टर मिलिंद मंडवार। जल जीवनी हरियाली अभियान के अंतर्गत भारत में लगभग कितने पौधे बिहार में सॉरी बिहार में लगभग कितने पौधे लगाए गए? 21.25 करोड़। आवरण कितना भारत में? बिहार में हरित आवरण है 15.5% और इसका लक्ष्य 2028 तक है 17% तक हरित आवरण को अचीव करने का। 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? सैयद अता हसनैन। और यह शपथ किसने दिलाई? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस प्रतिष्ठित संस्थान की फेलोशिप से सम्मानित किया गया? चैम्बर फॉर एडवांस्ड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। और उन्हें यह
सम्मान किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है? डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। 18-19 मार्च 2026 के मध्य सतत विकास डेटा प्रणाली, पर्यावरणीय लेखांकन और लैंगिकी सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी किस राज्य ने की? पटना। किस मंत्रालय द्वारा की गई? मॉस्पी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और किस संस्था की तकनीकी सहायता से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया? यूएनडीपी। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग कब आयोजित किया गया? 8-9 मार्च 2026। कहाँ किया गया? राजगीर। और किस केंद्र द्वारा किया गया? सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटीज। सरकारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। एग्रो फेयर 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना के गांधी मैदान में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कृषि को अधिक आधुनिक और लाभदायक बनाना। एग्रो विहार 2026 प्रदर्शनी में प्रतिदिन आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र का नाम क्या था? किसान पाठशाला। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल विभाजन को कम करना। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत विद्यार्थियों को कौन सी सुविधा निशुल्क प्रदान की जाती है? हाई स्पीड इंटरनेट और ई लर्निंग उपकरण। महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंटरनेशनल फूड विलेज कहाँ विकसित किया जाएगा? बोधगया में। कितनी लागत के साथ? 127 करोड़। कितने क्षेत्रफल में? 4.2 एकड़ में। बिहार सरकार का कौन सा विभाग राज्य के सभी जल निकायों का क्षेत्रीय एटलस तैयार करने की पहल कर रहा है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बिहार के प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस निम्नलिखित में से किस दस्तावेजीकरण किया जाएगा? नदियां, आर्द्र भूमियां, तालाब और नहरें। और किस तकनीक पर आधारित लेयर्स को शामिल किया जाएगा? जीआईएस लेयर्स को। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। कितनी राशि दी जाएगी? 10 लाख रुपए। कौन सा विभाग देगा? उद्योग विभाग लागू करेगा। कितने दिव्यांग व्यक्तियों का चयन किया जाएगा? लक्ष्य रखा गया है 100। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई? रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल राज। 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी? संगम कुमार साहू। अभी मीनाक्षी हैं। टीएमसी नगर पालिका बॉन्ड जारी करने की कर कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है? 200 करोड़। और कब तक एनएससी और बीएससी पर सूचीबद्ध करना है? अगस्त 2026 तक। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में प्रारंभ किए गए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि भूमि एवं फसल पैटर्न का वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करने की। किस क्षेत्र से संबंधित है ये? कृषि प्रशासन एवं किसान कल्याण। बिहार सरकार द्वारा कितने प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? 213। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 में बिहार को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा? ट्राइमेक। किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? एनसीआरबी। ट्राइमेक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय एवं राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना। क्राइमेक पोर्टल किस प्रणाली से संबंधित सुरक्षित नेटवर्क का हिस्सा है? सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन सिस्टम्स। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी प्लेट का खिताब किस राज्य ने जीता? बिहार ने। किस टीम को पराजित करके जीता? सिक्किम को। कितने विकेट से जीता? 7 विकेट से। कहाँ आयोजित किया गया? बाराबाती स्टेडियम, कटक, उड़ीसा में। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? अपूर्वा कुमारी को। इसरो बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा? भागलपुर और पश्चिम चंपारण में। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस विषय की मूल परिभाषिक शब्दावली मैथिली भाषा में प्रकाशित की है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की मैथिली शब्दावली तैयार करने में किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की।
20 फरवरी 2026 को बिहार की नई पुलिस दीदी पहल की घोषणा किसने की? सम्राट चौधरी ने। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आने जाने के क्रम में लड़कियों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, साथ में विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण। लॉर्ड बेडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 3। कहाँ किया गया? संविधान क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में। इसके मुख्य अतिथि थे दीपक वोहरा। डॉक्टर संजय कुमार को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रशासन में सुधार। डॉक्टर संजय कुमार किस संस्थान से संबंधित हैं? जीएमसीएच पूर्णिया। नीतीश चंद्र एवं शारदा चंद्र को किस कार्य हेतु लॉर्ड बेडन पॉवेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्तन कैंसर जागरूकता परियोजनाएं। शारदा चंद्रा किस संस्था की प्रबंध निदेशक हैं? नारी नीति फाउंडेशन इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? अररिया। अमित शाह द्वारा उद्घाटित सीमा चौकियां किन स्थानों पर स्थित हैं? लेटी और इंदरवा। और ये किससे संबंधित है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। आईजीएमआईएमएस आईजीआईएमएस पटना को किस मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस इकाई के लिए? मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के लिए। मई 2026 में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ आयोजित किया गया? हाजीपुर में। यह संस्थान मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन से। किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। कितनी भूमि पर बनेगा? 100 एकड़। हाल ही में बिहार में पहली बार ऋण जमा अनुपात कितने प्रतिशत के पार पहुंच गया है? 60%। 7 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल के गठन करने की घोषणा की है? बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और किसकी तर्ज पर करना चाह रहा है ये? सीआईएसएफ की तर्ज पर। 5 दिसंबर 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है? अभय ब्रिगेड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। किन स्थानों पर सक्रिय होगी? स्कूल, कॉलेज, बाजार, अन्य संवेदनशील स्थानों पर। किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा? बिहार में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लंबित मामलों पर त्वरित निष्पादन करना। 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड्स में शामिल करने की मंशा जताई गई? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। कारण क्या है? क्योंकि वो 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2 दिसंबर 2025 को बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर प्रेम कुमार। और ये किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं? भाजपा के। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार का पहला स्थान है। इस वर्ष अक्टूबर में बिहार ने कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा? 81.35। 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नया नाम क्या रखा गया? बिहार लोक भवन। बिहार राजभवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशक के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? 300 करोड़ रुपए। और कुल कितना आवंटन हो गया है इस राशि के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए शुभंकर किसे रखा गया? चिरैया। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन बना? बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे? 25 लाख। 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड से। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना है? ग्लास ब्रिज की। और यह किसके लिए बनाया जाएगा? शेर और बाघ के लिए। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना?
जितवारपुर मधुबनी। किस कला के लिए? मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए। और ये पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? दीवारों पर। बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो किस खिलाड़ी को हराकर जीता? हरियाणा की तन्वी को। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया? अभिनेता है क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री है नीतू चंद्रा। और ये किन गतिविधियों में भाग लेंगे? मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। आयुष पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? सवर्ण वर्ग के लिए, सवर्ण जाति के लिए। सवर्ण आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव रंजन प्रसाद जदयू के। किस संस्थान ने किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबो विकसित किया है? एमआईटी मुजफ्फरपुर। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात की गई है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और ये किस मॉडल के तर्ज पर बनेगा? सिंगापुर मॉडल पर। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? राज्य अल्पसंख्यक आयोग का। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे? गुलाम रसूल बलियावी जदयू के हैं वो। और प्रथम उपाध्यक्ष बनेंगे लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नई वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर बिहार। इसकी नींव किसने रखी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और लगभग कितना निवेश होगा इसमें? लगभग 79 करोड़। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? समस्तीपुर पूसा में। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? गया जी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं अध्यक्षता की किसने की? राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक एनएमसीजी। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है? 900 करोड़ से अधिक। आरा बिहार के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? 328.29 करोड़। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? नव नालंदा महाविहार बिहार। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की? बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नगदी फसल के रूप में मान्यता दी है? हल्दी, अदरक और ओल सूरन। हल्दी और ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? योजना राज्य योजना मद के अंतर्गत। कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 15 एकड़। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? 1 मई 2025। बिहार सरकार ने गया जिले को के किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? डोभी। हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार कटिहार। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण विवाह में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? नालंदा में। तो इसमें कितना रुपया लगेगा इसके निर्माण में? 24.21 करोड़। हाल ही में बिहार की जेल में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे उनको? एमएस वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं साधारण नीति 2025। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? राजगीर। बिहार में शावकों की सर्वाइवल दर कितनी रही है? 100%। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया है? योग संगम। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? समस्तीपुर पूसा। और किस प्रकार की तकनीकी यह अनुसंधान किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक मदद।
बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल बनाने की मंजूरी दी है? 8,053। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्था द्वारा प्रदान की गई है? यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस परिषद पर स्थित है? राजगीर नालंदा। जून 2025 में किस राज्य ने स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग की पहली बार वास्तविक मतदान में लागू किया है? बिहार में। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थानों में किस गीत को गाने को अनिवार्य किया है? वंदे मातरम। 20 मई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी शिक्षा एवं तथा विशेषज्ञ सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किस नीति को स्वीकृति दी है? बिहार युवा पेशेवर चयन नीति 2026। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने शास्त्र 2026 का आयोजन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। 15 जून 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया जाएगा? भोजपुर। किसके द्वारा किया गया? सम्राट चौधरी एवं राजीव रंजन सिंह ललन सिंह। पटना में किस संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। भोजपुर में स्थापित किए जा रहे एकीकृत एक्वा पार्क में कौन सी सुविधा शामिल है? रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर इकाइयां, मछली चारा निर्माण सुविधा, डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया? किउल नदी पर। और कितनी अनुमानित लागत कितनी है इसकी? 49 करोड़ रुपए। कितनी लंबाई और चौड़ाई है? लंबाई है 390 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा? केउल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज कुमार। और इसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांका में। नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है? नोवल एंड इनिशिएटेड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। किस राज्य संस्था द्वारा किया गया है ये? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इस डिवाइस का उद्देश्य क्या है? समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? बक्सर में। वीडियो ये लंबी हो रही है इसलिए बाकी के चैप्टर मैं इसको चैप्टर वाइज करवाऊंगी, तो अभी इसको फर्स्ट चैप्टर पर ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।